आपका ये गरुड़ है, इससे क्या डर है? बोले महाराज हमारे देश का कोई नाग आकर के 2-4 लोगों को यहाँ डस के चला जाए तो तुम्हारा गरुड़ वहाँ जा करके 4 की जगह 40 को अपना आहार बना जाता है। बड़ा खतरनाक है महाराज, कभी ऊपर से उड़ के पहुँच जाता है, कभी झाड़ियों में से छुप के पहुँच जाता है। ये कब किसको शिकार कर ले पता नहीं चलता, इसलिए हम अपने देश में नहीं जाने की स्थिति में हैं। भगवान बोले स्वभाव भी बदलना नहीं चाहते और देश भी जाना नहीं चाहते, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो हमारा गरुड़ सांपों का आहार करता है, किंतु किन सांपों का? जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो रहते हमारे देश में हैं, खाते हमारे देश में, दूध घी यहाँ का पीते हैं और हमारे ही देश के पराभव पर पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के साथ जो गद्दारी करते हैं उन राष्ट्रद्रोही सांपों को, जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उनको खोद खोद करके बाहर निकालता है, जो कहीं नहीं छुप सकते। और यदि आप प्रेम के साथ रहो तो याद रखो कालीनंग, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रभक्ति के साथ रहोगे इस देश में, तो हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाने को भी तैयार हैं, तुम्हारा स्वागत हृदय से करते हैं। परंतु यदि राष्ट्र की गतिविधि में कोई तुमने किसी प्रकार से राष्ट्रद्रोहिता का कार्य किया तो हमारा गरुड़ तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे जान छुप जाना। कालीनांग बोला ठीक है तो हम अपने ही देश चले जाते हैं सरकार, परंतु इतना हमें आश्वासन मिल जाए कि गरुड़ से हमें कोई खतरा न रहे। भगवान बोले नृत्य कर करके हमने अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है, इसलिए अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, पालतू और फालतू। तो जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके बड़े ठाठ होते हैं महाराज, पर जो फालतू होते हैं वो चारों तरफ पिटते हैं। जिस घर में जाते हैं रूखा जूठा भी खाएं तो भी डंडे खाने पड़ते हैं उन बेचारों को, परंतु जो पालतू होते हैं उनके ठाठ देखने लायक होते हैं। दोनों की पहचान क्या है? पहली पहचान यह है कि पालतू के गले में पट्टा होता है जो मालिक की पहचान का संकेत देता है। दूसरी विशेषता यह है कि वो फालतू हर घर में नहीं घुसा फिरता, वो एक ही दरवाजे पर पूरी निष्ठा के साथ रहता है और मालिक उसका पूरा ध्यान भी रखता है। इसलिए मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वह रहे तो दुर दुर करे न कोई। एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास। जब राम जी के हो गए तो राम जी के पूरी तरह बन जाओ, बाकी ऐसा नहीं कि बेटा नहीं हुआ तो कहीं भी चादर चढ़ाने पहुंच गए, ऐसा नहीं। एक निष्ठ होना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए, आदर सम्मान सबका करो, पर निष्ठा समर्पण एक में ही करो। एक पतिव्रता नारी जैसे पति को ही सर्वस्व समर्पण करती है, पर पति के नाते से अपने सास ससुर देवर जेठ सबका घर में आदर सम्मान करती है। कितने तो ससुर होते हैं, सगा ससुर अलग, फिर चचिया ससुर, ककिया ससुर, फपुआ ससुर, मम्मिया ससुर, कितने ससुर होते हैं। सबका यथा योग्य आदर सम्मान करके पति को पूर्ण समर्पण करती है।